इस वक्त की बड़ी खबर, ओम माथुर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी बने। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। ओम माथुर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी बने। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हटा दी गई। नितिन नवीन बने रहेंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी सह प्रभारी। तो बड़ी खबर और अहम खबर, जेपी नड्डा के दौरे के दिन ही बीजेपी का बड़ा फैसला। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी बने रहेंगे। जेपी नड्डा के दौरे के ही दिन बीजेपी का बड़ा फैसला। और छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं जेपी नड्डा, लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा फैसला यहां पर हुआ। ओम माथुर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी बने। तो डी पुरंदेश्वरी हटाई गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को हटा दिया गया। और हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी से खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष जी, ये जो एक अहम फैसला और बड़ा फैसला बीजेपी की ओर से लिया गया, क्या इसका अंदाजा पहले से था? कयास लगाए जा रहे थे? देखिए, अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। और जब ये आदेश आया, हमने बीजेपी के बड़े नेताओं से टेलीफोनिक बातचीत की, तब वो भी हतप्रभ है, क्योंकि ऐसा वाक्य नहीं है कि डी पुरंदेश्वरी से किसी की नाराजगी आलाकमान की रही हो, बल्कि जब से डी पुरंदेश्वरी की ताजपोशी बतौर प्रदेश प्रभारी के तौर पर हुई है, जब से छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी, तब से लगातार डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आती रही हैं। लगभग ऐसा कोई महीना नहीं रह गया जिसमें डी पुरंदेश्वरी की मौजूदगी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई होगी, छत्तीसगढ़ वो नहीं पहुंची होंगी। लगातार बैठकों का सिलसिला डी पुरंदेश्वरी लेती रही हैं, बैठकें लेती रही हैं। संगठन को एक तरीके से कसावट में लाने की कवायद भी डी पुरंदेश्वरी की ओर से की जाती रही है। एक कम्युनिकेशन ब्रिज ज़रूर यहाँ पर रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि साउथ से आती हैं डी पुरंदेश्वरी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो हिंदी ना बोल पाती हैं ना समझ पाती हैं। हिंदी बखूबी वो बोलती थी, समझती थी। तो ऐसी कोई शिकायतें भी डी पुरंदेश्वरी को लेकर आलाकमान तक नहीं गई थी। किन वजहों से उन्हें हटाया गया, फिलहाल इस बात की जानकारी प्रदेश के संगठन को नहीं है, प्रदेश के नेताओं को नहीं है। लेकिन यकीनन ये एक बड़ा फैसला है कि डी पुरंदेश्वरी की जगह अब ओम माथुर, जो कि राजस्थान से आते हैं, उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ओम माथुर 70 साल के हैं, वयोवृद्ध हैं, उम्रदराज हैं। ऐसे में उनकी सक्रियता जो है वो क्या डी पुरंदेश्वरी के पैरेलल होगी या नहीं होगी, इसे लेकर संगठन के भीतर भी चर्चा का दौर इस वक्त शुरू हो गया है। बिल्कुल, बीजेपी के अंदर भी चर्चा का दौर शुरू हो गया। दूसरी ओर राज्य सरकार के अंदर भी चर्चा का दौर, क्योंकि डी पुरंदेश्वरी कई बार ऐसे बयान उन्होंने दिए जिसको लेकर उनकी आलोचना हुई और हमलावर हुई सरकार यहाँ पर। लेकिन अब चूंकि एक नए प्रभारी यहाँ पर बना दिए गए, तो जाहिर है कि डी पुरंदेश्वरी को हटाए जाने पर अब तंज भी कसा जाएगा और चुटकी भी ली जाएगी यहाँ पर। यकीनन तंज कसा जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा अभितोष जी की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्सर अपने बयानों में ये कहते रहे हैं कि बीजेपी के भीतर पुरंदेश्वरी का हंटर चल रहा है। हाँ। यानी ये जो बयान एक कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार के बीच बेहद लोकप्रिय रहा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस तंज कसती रही है इन बयानों के जरिए बीजेपी पर। हाँ। वो बयान अब खत्म होता दिख रहा है। अब छत्तीसगढ़ में पुरंदेश्वरी का हंटर तो कम से कम नहीं चलेगा। ये बयान कांग्रेस के नेता हो सकता है कि कुछ वक्त बाद देते नजर आए। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में दोनों ने मंच साझा किया है। एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक बाकायदा रोड शो में शामिल रहे हैं। तब तक किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि इतना बड़ा परिवर्तन राज्य बीजेपी संगठन के भीतर आलाकमान करने जा रहा है। तो अब सबके भीतर इस बात को लेकर कौतूहल की स्थिति है कि आखिर ये परिवर्तन की वजह क्यों महसूस की है आलाकमान ने। क्या इधर कोई रिएक्शन डी पुरंदेश्वरी का भी इस पूरे मामले में सामने आया, या फिर अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, या फिर रिएक्शन हो सकता है कि ना भी दें, क्योंकि जेपी नड्डा साहब खुद वहां पर रायपुर में पहुंचे हुए? देखिए, फिलहाल इस वक्त बीजेपी के तमाम नेता प्रदेश मुख्यालय में है और वहां पर किसी को भी अलाउ नहीं किया है, ना मीडिया कवरेज की स्थिति वहां पर है, और एक इंटरनल मीटिंग इस वक्त बीजेपी की चल रही है। तो लगता नहीं कि आज किसी भी सूरत हाल में डी पुरंदेश्वरी का बयान इस मसले पर निकलकर सामने आएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल जब डी पुरंदेश्वरी जेपी नड्डा के जाने के बाद वापस लौटेंगी, तो इस मसले पर उनका रिएक्शन लिया जा सके। लेकिन जो राज्य संगठन के जितने भी बड़े नेता हैं, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, संगठन के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, ये तमाम लोग अभी इस वक्त बीजेपी दफ्तर के भीतर कैद हैं और जेपी नड्डा राज्य संगठन के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में बयान का फिलहाल तो इंतजार ही करना होगा। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि इंतजार थोड़ा सा यहां पर अभी करना होगा कि क्या रिएक्शन डी पुरंदेश्वरी की ओर से आता है। फिलहाल एक बड़ी खबर है ये बीजेपी संगठन से जुड़ी हुई, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से यहां पर बदलाव हुआ।